ऊपर काफी लोग थे, अभी ये कैसे कम कैसे हैं भाई? हाँ, ये जो बाहर चले गए हैं या जो इधर खड़े हैं नीचे आ गए, तो नीचे तो बैठ नहीं सकते सारे, इधर आगे आ जाओ भाई। अभी आपको बैठ के वो पीछे बात कर रहे हैं ना, उनको आगे आना है, क्योंकि मैं सबसे बात करूंगा, मैं ऊपर भी होंगे उनसे भी बात करूंगा। ऊपर वाले थोड़ा जोर से बोले, नहीं तो ये कोई मोबाइल माइक हो तो ऊपर भी पहुंचाते हैं कि मेरा होगा डिस्कशन आपसे, मेरा भाषण नहीं होगा। एग्रीड हो ना आप? थोड़े बोले या भाषण में, तो डिस्कशन में थोड़े क्यों बोले? मेरा होगा आपसे डिस्कशन, वार्तालाप, संवाद। एग्री हो क्या? एग्रीड? चलिए शुरू करते हैं। MMDU यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कन्वोकेशन का, और सबसे पहले तो जितने लोगों ने संचालन किया, मुझे कई नाम लिखे कई नहीं लिखे, अच्छा संचालन किया। उसमें डॉक्टर गरिमा भी है शायद, कनिका भी हो सकती है, नेहा भी किसी ने बताया, और भी कुछ है, मलिक या कुछ। सबके लिए ताली तो बजा दीजिए, अच्छा संचालन किया भाई। आपको ठीक नहीं लगा संचालन इनका? आपको ठीक नहीं लगा क्या? तो ये पीछे तो ताली नहीं बजाएगी, इधर इधर भी बजाइए ताली, जोर से बजाइए ताली, ठीक है। थैंक यू। अब जो मंच पे बैठे हैं उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर तरसेम कुमार गर्ग, जो चांसलर हैं MMDU के। डॉक्टर विशाल गर्ग, सेक्रेटरी MMDU। डॉक्टर मीनाक्षी गर्ग, ट्रस्टी MMT। डॉक्टर LC गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर MMT। श्रीमती भंतो कटारिया जी, जो हमारे रतनलाल जी कटारिया हैं, उनकी मैसेज है। बैठे, हाँ बैठे बैठे बैठे, हाँ। डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा जी, वाइस चांसलर हैं MMDU के। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, रजिस्ट्रार हैं MMDU के। डॉक्टर रमन गुप्ता जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन MMDU। कंट्रोलर बड़ा पद होता है, ध्यान रखना। आप खड़े क्यों भाई साहब पीछे? सबको बैठना है जी, मैं सबको बैठाऊंगा। बाहर जो वॉशरूम करने गए ना, उनको बाहर कोई वॉलंटियर उनको कब बुलाइए। मैं बहुत अच्छी क्लास लेने वाला हूं जी, आपके जीवन में काम आएगी। और बी अटेंटिव, कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं भाषण मेरा होगा ही नहीं, आपसे वार्तालाप के साथ भाषण होगा। और कितना अच्छा लगेगा आपको, मुझे, मैं बाद में मुझे बताना कितना अच्छा लगा। हमारे साथ आए हुए गिरिराज जी ढींगड़ा साहब, हमारे रंगा जी बैठेंगे, बैठे हैं रंगा जी। हमारे अनिल मनचंदा जी, वो भी निकल गई क्या दिया? हाँ, खबरें अभी तक, अभी चलाएंगे, आपकी खबरें आने वाली है। इस MMDU के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, डीन हैं, सब पढ़ाते हैं। जो टीचर्स के नाम से जाने जाते हैं, वो गुरु हमारे सबके, जो आपको पढ़ाते हैं, आपको तैयार करते हैं, संस्कार देते हैं, आप में चरित्र के कॉलम भरते हैं, वो सब गुरु हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप एक बार। अब आप अपने लिए भी ताली बजाइए, इतनी देर से बैठे हो आप। यह भी एक बड़ा काम है। अच्छा, यहाँ काफी कार्यक्रम हुए, मुझे यहाँ बैठे बैठे एक कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा। अब आप पूछेंगे वो कौन सा? मुझे कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा वो था सरस्वती वंदना। आपको ठीक नहीं लगा क्या? तो सरस्वती वंदना करने वाली जितनी भी लड़कियां यहाँ आई थी, लड़कियां थी वो, हैं? उनके लिए ताली बजाइए जोरदार। छात्राएं ने शायद किया था, उसमें शायद कोई लड़का था भी क्या? छात्राएं थी, छात्राएं थी। और जोरदार ताली बजाइए। वहीं से मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, जो मैं आपसे अभी पढ़ाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। मेरे को भी किसी टीचर ने ही बताया, इसलिए बता रहा हूं। सरस्वती जी का फोटो देख रहे हो? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? ये यहां भी दिख रहा है। किसी भी सरस्वती के मंदिर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाएंगे तो दिखेगा। लेकिन सरस्वती जी बैठी किस पर है, ये नहीं दिखता किसी को। किस पर बैठी है? हा? हंस, किसी ने बोला तो है हंस, नहीं ध्यान आता। हंस। और हंस की क्या विशेषता है जी? किसी को पता? बोलिए, 1 2 3, हंस की क्या विशेषता है?
जैसे आप बता सकते हो सफेद है, ठीक है। हंस की विशेषताएं बताइए, एक दो टिक है। मोती खाता है, बिल्कुल ठीक है। आप भी टीचर हैं क्या? क्या नाम है आपका? बीकानेर का आदमी, मेरा क्षेत्र का। वाह भाई शर्मा जी, ताली बजाओ भाई शर्मा जी के लिए। इनको इनाम देना पड़ेगा विशाल जी। जो मैं प्रश्न करूंगा, मैं क्या गाड़ी में लाता हूं सामान, गिफ्ट आज लाया नहीं, मैं भूल गया। तो जो भी आपको अच्छा उत्तर दे, इनके नाम को इनको लिखते रहना। मुकेश तुम भी लिखना। हाँ, तो इनको इनाम भी आपको देंगे। क्या जो जो भी, कोई पेन दे दें, कुछ भी दे दें जी। अच्छा मार्क्स दे दें, जो आपके पास है वो देखो। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा बड़ा इनाम देना, छोटा देना, लेकिन यहाँ करीब करीब 50-60 लोग होंगे जो अच्छा प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहले शर्मा जी आ गए। मोती चुगता है, सफेद होता है, और क्या विशेषता हंस की? यस, पीछे से भी। वेरी गुड भैया, क्या नाम है पहले ही यार? ये तो बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन का आंसर, बड़ी मुश्किल से। चांसलर साहब, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ही महान है जी। ये तो 2-3 आंसरों में ये साफ साफ ये आंसर आ गया हंस का। जो हंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो इन्होंने बता दिया भाई। क्या नाम है आपका? प्रशांत मौर्य के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। अच्छा प्रशांत जी, ये आप बता सकते हो ये वो क्षीर और नीर कौन से अंग से करता है? ये नहीं पता, लेकिन ये आपको किसने बताया? नानी ने, दादी ने, मां ने, किसने बताया? टीचर ने बताया। उस टीचर के लिए भी ताली बजाओ भैया। यही ज्ञान है भारत का, यही भारतीय संस्कृति है। विवेकशील होता है जी हंस, इसकी एक चॉइस होती है। अब ये साइंस पढ़ने वाले आदमी मेरी इस बात को बाद में वेरीफाई करते रहना। एक चॉइस होती है हंस पे, उसको जब पानी दिया जाता है, इसके मुंह में एक सेपरेटर होता है। ये मेरे गुरुजी ने जो बताया वो बता रहा हूं। उस सेपरेटर से दूध में पानी भी होता है सब, तो दूध ले लेता है अगर उसको शरीर को दूध की जरूरत है तो, और पानी छोड़ देता है। और अगर उसको जरूरत है पानी की तो पानी ले लेता है, दूध छोड़ देता है। तो उसके चोंच में सेपरेटर होता है, जिसको हम साहित्यिक भाषा में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में नीर क्षीर विवेक कहते हैं। समझ में आया क्या अभी प्रशांत की बात? और किसी को आई क्या समझ में? आगे क्या नहीं आई? तो हंस का यहां चौंच है। आपके भी भाई साहब चौंच है। आपकी चौंच, मैं बोल रहा हूं चौंच है ना सबके पास। अगर आपको दूध दिया जाए तो आप दूध में से पानी अपने मुंह से अलग कर सकते हो क्या? है? कर सकते हो क्या? नहीं। तो चौंच से कौन श्रेष्ठ हुआ? हंस। चौंच से कौन श्रेष्ठ हुआ? इसलिए सरस्वती जी ने इसका चुनाव किया। और सरस्वती विद्या का मंदिर तो है ही, सरस्वती मंदिर, विद्या मंदिर, लेकिन विवेकशील बनाने की भी फैक्ट्री है भाई साहब। ये जो विश्वविद्यालय है ये आपको विवेकशील बना रहा है। आगे बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। चौंस से हंस श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी आप लगता होगा हंस सरस्वती जी ने चुना, हम क्या हंस नहीं है क्या? आप होते हो कभी कभी। एक उदाहरण से समझाता हूं। कभी कभी आप देखते होंगे कोई गड्ढा था सड़क पे या आसपास, कोई गाय उस गड्ढे में गिर गई। विशाल जी आप भी ध्यान रखना, आप भी अनुभव करते हैं, हम भी करते हैं, हम हंस बनते हैं कभी कभी। तो आप देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे निकल जाते हैं कि गिर गई तो गिर गई होगी। कुछ लोग आते हैं आकर के और कट्ठे होते हैं, कट्ठे होकर के कहते हैं नहीं इस गाय को तो बाहर निकालना चाहिए। कोई और जानवर गिर जाए तो भी कहते हैं नहीं निकालना चाहिए। सात्विक प्रधानता आ जाती है उनके जीवन में। 3 गुण होते हैं हर मनुष्य में, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो उस समय सात्विक का प्रधान हो जाता है, नहीं निकालना चाहिए। तो 8, 10, 15 इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कोई रस्सी लाता है, कोई कुछ करता है, या कोई पूंछ पकड़ता है, कोई कुछ करता है। फिर कहते हैं जोर लगाते हैं एक साथ जॉइंटली, और कहते हैं जोर लगाओ ऐसा। यस, वो यही कहते हैं कि हम हंस हैं। हंस की यह विशेषता होती है कि वो अकेला नहीं चलता है। हंस की यह विशेषता होती है कि वो ग्रुप में चलते हैं। हंस की यह विशेषता होती है कि कई ग्रुप में चलने वाले हंस में से एक हंस नीचे गिर जाता है तो एक हंस उससे नीचे उतरता है। जब तक वो बीमार हंस ठीक नहीं हो जाता है तब तक वो दूसरा स्वस्थ हंस
उसके पास बैठा रहता है, और उसके बाद दूसरा जो ग्रुप आता है कभी पीछे से, उसके साथ सम्मिलित होता है। अकेला नहीं छोड़ता है बीमार हंस को, अकेला नहीं छोड़ता है। और हम मनुष्य हैं, फिर भी हमारा कोई साथी बीमार हो जाता है, यार तुम यार देख यार मेरे को बहुत जरूरी काम है। घर में माँ भी कभी फोन करती है कि बेटा क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब है, अस्पताल में दिखाने जाओगे क्या? नहीं नहीं मेरे तो ऑफिस में बहुत काम है। अरे भाई साहब हंस बनो, हंस जानवर है। लेकिन कोई ये फोन कौन कर रहा है भाई साहब? नाउ आई एम ए टीचर, ये हाँ मैडम फोन नहीं करेंगे आप। नाउ आई एम ए टीचर, आई एम नॉट मिनिस्टर, नाउ आई एम ए टीचर हियर, आई विल टीच यू समथिंग फॉर योर बेटरमेंट। हंस अकेला यात्रा नहीं करता, ध्यान रखना। हंस पे एक गाना भी है ना पुराना, ध्यान आ रहा है किसी को? एक गाना भी है, बिछुड़ गया रे, है ना, दो हंसों की जोड़ी, ऐसा कोई है पुराना, आप में से आता आपको कुछ, इनको भी नाम देना पड़ेगा विशाल जी, ये पुराना गाना ध्यान है हंसों वाला। एक जोड़ा बिछुड़ता है, हंस छोड़ता नहीं है, पूरा ध्यान रखता है। हमारे आसपास का आदमी बीमार पड़ जाता है, हमारे पास से कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, हम स्कूटर पे जा रहे हैं सब, अरे भाई हंस बनना सीखो भैया। ये सरस्वती जी इसलिए हंस को चयन किया। हम भी बनते हैं कभी कभी, जोर लगाओ ऐसा, हम भी हंस हैं, लेकिन आपको भूल गए यार, लोग ऐसा क्यों कहते हैं जोर लगाओ? अब की देख रहा कोई जोर लगाओ ऐसा कहता है, यहां भी कई बार देखता हूं कोई चीज पड़ी है जोर लगाओ ऐसा। हम भी हंस हैं, लेकिन हमारा विवेक गायब हो जाता है तो हम शैतान बन जाते हैं, हंस नहीं रहते। नंबर 1। नंबर 2, जैसे चोंच में हंस श्रेष्ठ है। अब आपके पास आंख भी है और जानवरों के पास भी आंख है, आप बता सकते हैं आंखों में कौन सा जानवर सबसे श्रेष्ठ है? यस, बात, ओके, बात। और बोलिए, अरे ये बहन जी खड़े क्या, आप टीचर हैं क्या? हाँ आप बैठ जाइए ना भाई साहब। आंखों से कौन श्रेष्ठ है? बात। और बोलिए, हाँ ये क्या नाम आपका? आपका नाम क्या भाई साहब? पड़ोस में शर्मा जी बैठो, खड़े हो जाओ। है कृष्ण कुमार वशिष्ठ। कहां से सीखा दिया आपने गिद्ध? रामायण में गिद्ध दृष्टि अपार, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। क्यों? हम 6/6 डॉक्टर, जब हमारी आंख खराब होती है तो हमारी 6/6 यहां से डॉक्टर देखता है। आंखों के डॉक्टर भी होंगे जिनको डिग्री दी उनमें से, और 6/6 नहीं होती चश्मा लगा देता है। हंस की आंखों में वो ताकत होती है कि ऊपर से 1 किलोमीटर दूर से देख लेता है कि मेरे खाने लायक जानवर नीचे है या नहीं है। इसलिए रामायण में भी उसका उल्लेख आता है, गिद्ध दृष्टि अपार। बात की भी अच्छी होती है भाई साहब। आपका भी क्वेश्चन अच्छा था, क्या नाम है आपका? बात वालों, हाँ खड़े हो जाओ भाई साहब। ईशान, इसके लिए भी 2-4 ताली बजाओ भैया। ऐसे कई जानवर हैं, बैठो ईशान, ये नाम सबको देना आपको, ये आपको लिखना रखना है। विशाल जी ध्यान रखना, मीनाक्षी बैठी है क्या? हाँ मीनाक्षी ध्यान रखना है अपने को, कुछ इनाम देना है इनको। ये और भी कई जानवर है जिनकी आंखें श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य की तो यहां 6/6 नहीं है, गिद्ध के ऊपर से 1 किलोमीटर तक। इसलिए आंखों से कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? गिद्ध। सांस से कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? हंस। आंखों से कोई श्रेष्ठ है तो गिद्ध। और भाई साहब नाक, सूंघने की शक्ति, इसमें कौन श्रेष्ठ है जी? कुत्ता। ये तो तुरंत बता दिया सबने आपने, इसमें कई लोगों ने एक साथ ही दिया। इसलिए आप कभी देखते होंगे कि कोई अपराध घटित हो जाता है जीवन में, आप देखते भी हैं पुलिस वाले क्या करते हैं। पुलिस वाले बैठे हैं ना भाई साहब, सरदार जी बुरा मत मानना जी, हाँ ये बैठे हैं, डिप्टी साहब हैं क्या? बैठे हैं। ये कोई अपराध घटित हो जाता है तो आपको नहीं ले जाते हैं भाई साहब, कुत्ते को लेकर के जाते हैं। अरे नाक तो आपके पास भी है ना, आप भी सूंघ सकते हो ना, कुत्ते को लेकर क्यों जाते हैं? कुत्ता 1 मीटर नीचे तक, कुछ लोग कहते हैं 1 मीटर, कुछ लोग कहते हैं 2 मीटर। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं डॉग रखने वाले कई पुलिस अधिकारियों को पूछ चुका हूं, यार कितने किलोमीटर, कितने मीटर नीचे तक वो सूंघ लेता है? कुछ लोग 3 मीटर तक नीचे पड़ी हुई, जैसे किसी ने मार करके उसने रूमाल था हाथ में,
खून को इधर उधर से साफ किया, खुद के लगा साफ किया, रूमाल भी अंदर डाल दिया, तो वो खून लगा हुआ रूमाल, खून से लगे हुए कपड़े की सुगंध अपने नाक से 3 मीटर नीचे तक भी ले सकता है। इसलिए पुलिस वाले आपको नहीं ले जाते हैं भाई साहब, कोई अपराध घटित होता है तो कुत्ते को लेकर के जाते हैं। तो नाक से कौन श्रेष्ठ हुआ? नाक से कौन हुआ? कुत्ता आप तो नहीं हुए ना। अब आ जाइए कान, कान से कौन श्रेष्ठ है? यस, 1 2 3, कौन श्रेष्ठ है? बिल्ली भी, हाँ ठीक है, बिल्ली का भी नंबर है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है, बोलिए कहां? लोमड़ी, ठीक ठीक नाम आ रहे हैं। और मोर, किसने बोला? कौन बोला मोर? अरे भाई मोर बोलने वाले खड़े हो जाइए और जोरदार ताली बजाइए मोर बोलने वालों के लिए, भैया जोरदार। यस, इनके नाम उधर से लिखना कोई, ये बहुत दूर है इसलिए आ नहीं रहा। मोर, मोर है? क्या नाम है? मैहुल, नाम क्या बताया? मैहुल। मोर, मोर पता है कितने किलोमीटर की सुनता है? 100 कोस का मतलब इंटू 3, 300 किलोमीटर में कोई घटना घट गई तो मोर को पता चल जाता है और मोर डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, मारवाड़ में मोर और 100 कोस भी सुने, 100 कोस। और यहां मोर का ज्ञान भी, यहां ज्ञानी लोग बैठे हैं विशाल जी, हमें तो इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका ध्यान करना, स्वागत करना चाहिए। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जी। अब टांग से बताइए, बस ये लास्ट, उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बताऊं। टांग से कौन श्रेष्ठ है? जानवर। आपके पास भी टांगे हैं, लेकिन घोड़ा पहले में ही आ गया, इसलिए बिजली के बिल में आपका पावर नहीं लिखते हैं, हॉर्स पावर लिखते हैं, एचपी। तो अब ये बताइए, सांस से कोई श्रेष्ठ, आंख से कोई श्रेष्ठ, नाक से कोई श्रेष्ठ, कान से कोई श्रेष्ठ, टांग से कोई श्रेष्ठ, फिर भी ह्यूमन बीइंग सर्वश्रेष्ठ क्यों है? वाई द ह्यूमन बीइंग इज द एक्सेलेंट? क्या है? ज्ञान, इधर भी, यहां भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज्ञान, विवेक, सोचने की शक्ति, आपको इनाम देना पड़ेगा दोनों को, सोचने की शक्ति और ज्ञान। देखिए ये चीजें होते हुए भी 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, हो सकता है किसी किताब में आपको पढ़ने को नहीं मिले, ये मेरे गुरु ने बताया इसलिए बता रहा हूं। और करीब करीब आंसर आ गया, लेकिन जो जानवर और आदमी में फर्क है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं करता हो और जानवर नहीं करता हो, आदमी करता हो और जानवर नहीं करता हो। करीब करीब सारे काम जानवर भी करता है, लेकिन जिस तरह से आदमी बोल सकता है उस तरह से जानवर बोल नहीं सकता। जानवर में बोलने की ताकत है, जैसे गाय गां ऐसे बोलते, क्यों? ऐसे ऐसे कैसे? बंदर भी बोलता है, मोर भी बोलता है, कुछ लोग आवाज समझ भी लेते हैं, नजदीक रहते हैं, लेकिन आदमी में भगवान ने कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दी है, आप में, सब में। नंबर 1, ये हाथ है ना, हाथ, इस हाथ में इस तरह से हाथ करने की ताकत किसी जानवर में नहीं है। ये हाथ जब यूं होता है तो इस हाथ से आविष्कार किए जा सकते हैं, और जब आविष्कार करने की ताकत मनुष्य में आई तो मनुष्य ने बहुत से आविष्कार किए और अपने जीवन को उपयोगी बनाया। ये ताकत भी मनुष्य के पास है। और एक बड़ी ताकत मनुष्य के पास है, ये विवेक वाली वो सब है, मुस्कुराना, हंसना। जितना मनुष्य को आता है इतना किसी जानवर को नहीं आता है, उसको भी हमने कम कर दिया। हम मुस्कुराते ही नहीं है आजकल, हम हंसते ही नहीं हैं। मैंने यहां देखा, मैं डिग्री दे रहा था तो कई लोग तो ऐसे थे जैसे कोई बड़ा भार आ गया उनको, मैं उनको कहता कांग्रेचुलेशन, ठीक है, व्हाट इज दिस?
और जिसको मैं कभी कभी किसी को कहता कांग्रेचुलेशन, तो वो 3 बार थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये संवेदनाएं कहां गायब हो गई भाई? ये मनुष्य में है? ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हुआ? नहीं, आ जाएगा, बंद नहीं होगा, बंद थोड़ी होगा। तो हेलो, नहीं कुछ बंद हुआ। ये एक मैं उदाहरण भी दूंगा, ये माइक वाला ठीक करे भाई। एक सुमन नाम की लड़की ने कोई लिया था डिग्री। एमएमडीयू मुलाना में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मानवता श्रेष्ठ है और ये एमएमडीयू का दीक्षांत समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं। डॉक्टर विशाल गर्ग यहाँ मौजूद हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर हरीश शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम में एमएमडीयू के चांसलर तरसेम गर्ग भी मौजूद हैं और अर्जुन राम मेघवाल इस समय एमएमडीयू के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री छात्रों के साथ यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। तो एमएमडीयू मुलाना का ये है संवेदना। और अगर उसमें पीछे तो लड़की आ रही थी, उसमें संवेदनाएं नहीं होती, विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो वो सोचती मेरा तो नंबर अब आ रहा है ना, फोटो आ ही जाएगा, उसका नहीं आया तो मैं क्या करूं, उसका फोटो नहीं आया तो मैं क्या करूं। ये भावना नहीं आई यहां पे। उस लड़के का नाम भूल गया, उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। अब पता कर लेना, उसका नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन कोई कहेंगे भाई ये तो उसका नाम लिया, मेरा तो लिया ही नहीं। ये फिर ईर्ष्या और आ जाती है, ये और समस्या है। तो आप एक्सेलेंट क्यों हो जी? आप इसलिए एक्सेलेंट हो कि आप में भगवान ने ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, ये तो विशेषताएं दी है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की ताकत खाली मनुष्य को पास है। गलत क्या है, सही क्या है, चिंतन मनन मंथन करने की ताकत खाली मनुष्य के पास है। इसलिए ह्यूमन बीइंग इज एक्सीलेंट। आपको चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया आनी चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसी दुविधा आ जाए कि मैं ये करूं या ये करूं, मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, मुझे इसमें जाना चाहिए या उसमें जाना चाहिए, ऐसी कोई दुविधा आ जाए, 2 जगह कहीं सिलेक्शन हो जाए, ये चुनूं या ये चुनूं, ऐसी दुविधा आती है जीवन में, आएगी। तब आप चिंतन मनन मंथन करने की जो आपकी ताकत है उसमें बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए। आपको यहां से एक आवाज आएगी, ये लेफ्ट साइड है ना आपका, ये प्योर शायद मेडिकल साइंस कहती है, हार्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूं। यहां से एक आवाज आएगी, उस आवाज को सुनना और उसके अनुसार आचरण करना। आपके जीवन में डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। कर सकते हो क्या? ये बोल नहीं रहे हो यार, कर सकते हो क्या? क्या बोला मैंने, बताया किसी ने? कोई रिपीट कर सकता है? तो अभी मैंने दो पीछे 1 मिनट जो सेंटेंस बोला, रिपीट कर सकता है? कोई रिपीट कर सकता है? ये मौर्य तो कैसे कर देगा, रिपीट लगता है मुझे। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, बताइए, जोर से बोलना है? हाँ, दिल की सुननी चाहिए, याद आया इसको, पर ये भी अच्छी बात है। मैंने ये कहा, कभी भी आपके जीवन में दुविधा आ जाए, कहीं आपको लगता है कि मैं अभी चौराहे पे खड़ा हूं, मैं ये रास्ता चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं या ये चुनूं, वहां ऐसी परिस्थितियों में आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठना, ये भी मनुष्य की ही ताकत है। वो जैसे ही मेडिटेशन में बैठता है और अंगों को शीतल करता है, उसके जो आंतरिक अंग हैं वो उसके सचेतन होते हैं, चेतन होते हैं। तो आप चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया में जाना, और यहां लेफ्ट साइड से आपको एक आवाज आएगी, बस उस आवाज को सुन करके और डिसीजन करना। जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आई कि आपको? तो ताली क्यों नहीं बजा रहे यार, ये क्या कर रहे हैं? अरे ऊपर कौन खड़ा है भैया? अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
एक उदाहरण देता हूं, आपके जीवन में भी घटता होगा। हम एक जगह खाना खाने गए किसी के घर में, आदमी था बड़ा, मैं क्या राजस्थान स्टेट में पहले आईएएस था, तो वो चीफ सेक्रेटरी के रैंक के आदमी थे। खाना खिलाए, हम लोग उस समय कलेक्टर रैंक में, खाना खिलाए तो हम भी गए। अब वहां हुआ क्या कि वो चीफ सेक्रेटरी से भी कोई बड़ा रिटायर्ड आदमी आ गया हो, आकर के वो खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। जब चीफ सेक्रेटरी के घर पे खाना कोई कम बने ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे वो खाने के टेबल पे बैठा, अब उसने क्या पूछा, सब चीजें अच्छी थी, हरी मिर्च थी वहां पे, लेकिन वो क्या पूछता है, हरी मिर्च का अचार है क्या, ऐसे पूछता। अब उसका तो खाना खराब हो चीफ सेक्रेटरी का, वो अंदर जावे मिसेज को, अरे कहाँ है अचार, उसने कहा अचार आपने तो कहा था खाना नहीं चाहिए। अब अचार उसके घर पे है नहीं, कभी नौकर को डांटे, कभी किसी को डांटे। अब इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा वातावरण, और उसने खाने को खराब कर दिया, खाने को खराब कर दिया। और चीफ सेक्रेटरी अपनी पत्नी को डांट रहा है, पत्नी कहते हैं क्या है आप तो दफ्तर में बैठे तो 8-8 बजे 10, और हल्ला हो रहा है, मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूं, लेकिन तो हल्ला हो गया भाई, मतलब पति पत्नी का भी आपका ये बीपी बढ़ गया, नौकर अलग से डर रहे हैं क्या हो गया। और क्या मांगा था उसने, हरी मिर्च थी, हरी मिर्च का अचार, ये मांगना जरूरी था क्या, जरूरी था क्या। अरे खाने में बहुत सी चीजें थी यार, जाकर के ये कहना चाहिए टेबल पे, अरे साहब चीफ सेक्रेटरी साहब क्या खाना बनाया यार, खाना खाने से पहले ही आनंद आ गया, तब तो आप मनुष्य हो, नहीं तो काय का मनुष्य हो भैया, नहीं तो काय का मनुष्य हो। ये ताली बजाएंगे, ये बजाना चाहिए, हाँ इन्होंने बजाना चाहिए, ये इनाम देना, ताली इधर दो हैं, ये इधर बैठे हैं शिवराज के पास, क्या नाम है बेटा, अशोक जैन का, और पीछे है इनको भी दोनों को तालियां। ये देखिए, ये हैप्पीनेस है जी, ये हैप्पीनेस है। आप भी कभी कभी ऐसा हो जाए, किसी के घर में जाओ खाने के लिए, खाने की तारीफ करना, ये फॉर्मेलिटी नहीं, तरीके से करना, नहीं तो बैठते अरे नमक कम है, क्या करना है यार, नमक खाना नहीं चाहिए ऊपर से। बहुत से लोग कहते हैं यार नमक कम है, अरे इतना अच्छा खाना बनाया उसका स्वाद नहीं ले रहे, नमक का स्वाद कहां से आ गया। नेगेटिविटी क्यों माइंड में रहती है, नहीं रहनी चाहिए। इसलिए एक अभी मेरा इंटरवल हो रहा है जी, मेरा 10-15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। अभी खाना आपका, खाना तो कोई भूख तो नहीं लग रही है ना, हाँ ये खाना भी बहुत जरूरी है, तो मैं दे रहा हूं, ये खाना है जी, ये आपके बुद्धि की खुराक है, मन की खुराक भी है, आत्मा की खुराक भी है। अब एक गीत है जिसको आपको गाना है, बोल दो ही आपको गाना है जी मेरे साथ साथ। बोल ये है, भला किसी का कर ना सको, ये जीवन का सार है। वैसे आपको भला करना चाहिए, लेकिन ये कवि कहता है कि भला किसी का कर ना सको, बुरा किसी का मत करना। ये चीफ सेक्रेटरी साहब बेटा है, उसका बुरा कर रहे थे, हरी मिर्च का अचार है क्या यार, हरी मिर्च पड़ी है ना यार, ये हरी मिर्च ये खा लो ना यार, नींबू होता है कभी कभी बहुत अच्छा, तो क्या कहते हैं सूख गया, अरे तो बाकी चीजें बहुत है यार, पनीर बहुत अच्छा है, ये मिक्स वेजिटेबल बहुत अच्छा है, नींबू ही लग रहा है क्या। तो ये जीवन का सार मैं बता रहा हूं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर वैसे बनना आपको, फूल जीवन में सुगंधित तो होना है आपका, आपको डिग्री मिली है, आज आपको डिग्री मिली है, आप प्रमाणित हुए हो कि आप जो और लोग हैं उससे बेस्ट हो, आप भाग्यशाली हो कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया, जहां चरित्र और संस्कार की शिक्षा दी जाती है। इसलिए ये जो आपको डिग्री मिली है आज, इसमें आपको फूल ही बनना है, लेकिन फिर भी फूल अगर तुम बन ना सको तो कांटे बनकर मत जीना, मत बनना कांटे, कांटे चुभते हैं वैसे और फूल सुगंध देते हैं। तो ये गीत है, उसको गाना है, मैं आगे गाऊंगा, आपको पीछे गाना है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर ना सको तो भला किसी का कर ना सको तो, अरे सबको गाना भी, बुरा किसी का मत करना,
अगर तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत जीना। इधर से अच्छी आवाज आ रही है, वेरी गुड। इधर से इसी की आवाज आ रही है, ताली बजाना। ये अच्छा लगा क्या भाई आपको? ये जीवन का सार है। अब मैं एक बात ये दोबारा और कहूंगा आपसे एक बात, या मैं एक दृष्टांत तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का कहूंगा। आज का दिन बहुत अच्छा सुना आपने, विशाल जी, आपने सबने, सत्येंद्र जी सबने, मीनाक्षी जी सबने की होगी दिन दुनिया में। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। कल ही बोला है नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ समिट में समरकंद में। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है या नहीं है? तो हम मोदी जी को बधाई तो दे सकते हैं यहां से, एमएमडीयू यूनिवर्सिटी से नहीं दे सकते क्या? मोदी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। बोलिए ना मेरे साथ, मोदी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। अरे सब तो बोलो भाई, मोदी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। यस, आज दिन अच्छा सुना और आपको सबको डिग्रियां मिली, इसलिए आप अपने लिए भी ताली बजाओ। सबको डिग्रियां मिली उनको कि जीवन में इनको सफलता मिली। अब यहां क्या होता है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने जाते हैं। कौन सा साल होता है भाई? 1893। भूल गए क्या? वापिस आते हुए लंदन के थ्रू आते हैं। लंदन में बहुत बड़े बड़े उनके भाषण होते हैं, सब लोग जानते हैं। एक मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा भाषण है, उसका जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा, सब्जेक्ट दूसरा हो गया। लेकिन लंदन में एक उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारी संस्कृति महान है, इंडियन कल्चर बहुत महान है, हम हर दूसरे की मदद करते हैं, हम मानवता की भी सेवा करते हैं। ऐसा बड़ा भाषण दिया। तो एक महिला पत्रकार, उस समय ये टेलीविजन नहीं होते थे, अखबार ही होते थे, पास में आती है। ये पीछे आवाज कौन कर रहा है भैया? ये आवाज नहीं करनी भैया, सुनना है, उदाहरण बहुत अच्छा है। एक महिला पत्रकार स्वामी विवेकानंद के पास आती है। हाँ, जो खड़े हैं बैठ जाइए भैया, जो पीछे दरवाजे पे खड़े हैं आप आ जाइए, थोड़ा शांत रहिए आप। एक महिला पत्रकार स्वामी विवेकानंद के पास आती है और कहती है, स्वामी जी आपका भाषण बहुत अच्छा है। इतना शानदार भाषण। मैं तो ब्रिटेन की हूँ, ब्रिटेन वो स्टेट है, कंट्री है, तो इसका साम्राज्य कभी अस्त नहीं होता, बस सूरज कभी अस्त नहीं होता, इतना बड़ा। लेकिन आपका भाषण बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी ड्रेस ठीक नहीं। क्या बोलती है वो? कि आपकी ड्रेस ठीक नहीं है। उसके लिए एक कोटेशन बोलती है वो, और उसका जवाब भी स्वामी जी कोटेशन में ही अंग्रेजी में देते हैं। वो लड़की पूछती है स्वामी जी, वाई डोंट यू वियर? ये लड़की पूछती है, पत्रकार होती है, यंग महिला होती है लड़की, वाई डोंट यू वियर ए कोट पैंट टाई एंड टी शर्ट एंड लुक्स लाइक ए जेंटलमैन? अब ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है स्वामी जी। और कोई भी आदमी हो एकदम से, स्वामी जी तो अपनी ड्रेस पकड़ी, अपना टोगा ये पहनते थे, वो उनकी पहचान हो गई थी, और स्वामी की ड्रेस भी ये होती है। तो लड़की ने पूछा, उसने कहा क्या हुआ, यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। तो बोला, व्हाट इज योर क्वेश्चन? दोबारा पूछा तो वो कहती है, व्हाई डोंट यू वियर ए कोट पैंट टाई एंड टी शर्ट एंड लुक्स लाइक ए जेंटलमैन? स्वामी जी स्माइल and told, in your country, tailor makes a gentleman, in ours, character makes a gentleman. ये फर्क। स्वामी जी कहते हैं कि आपके देश में एक दर्जी, टेलर, जेंटलमैन के कपड़े सील के दे देता, वो जेंटलमैन कहलाता है। हमारे यहाँ कपड़ों से नहीं, चरित्र से कोई आदमी जेंटलमैन बनता है। इतनी बड़ी बात स्वामी जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये नेशन फर्स्ट वाला सिद्धांत है जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट। इंग्लैंड में थे, हम गुलाम थे, लेकिन क्या रिप्लाई देते हैं स्वामी विवेकानंद? ऐसी भावना हम नहीं रख सकते। यही संवेदनाएं होती है देश के प्रति, यही भावनाएं होती है। अब एक दूसरे आदमी जिनका उदाहरण दूंगा, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किसी ने पूछा
ये देश विकासशील है, डेवलपिंग है, ये विकसित राष्ट्र कब बनेगा? तो क्या कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब? वो कहते हैं कि इस देश में 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, इसमें भी स्टूडेंट हैं, स्कूल भी होंगे, वेटरनरी कॉलेज भी होंगे, आईआईटीज भी होंगे, एमबीए भी होंगे करने वाले, आईएम इंस्टीट्यूट भी होंगे, मेडिकल कॉलेज भी होंगे, यूनिवर्सिटीज भी होंगे, डिग्री वाले होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, सब ऐसे फर्स्ट क्लास से लेकर के ऊपर तक 25 करोड़ लड़के पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब उसको कहते हैं कि आप इन स्टूडेंट में 4 चीजें डाल दो तो ये देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। क्या? सबसे पहले वो कहते हैं कि इन छात्रों को आप चरित्रवान बना दो। उधर स्वामी विवेकानंद लंदन में चरित्र की बात करते हैं, हमारे साहित्य में भी चरित्र की बात बहुत आती है। आपको भी चरित्र का कोई न कोई कोट, कोई न कोई टॉपिक, यहां बैठे इतने टीचर है, बताया होगा, याद कौन रखता है? ये महत्वपूर्ण है। चरित्रवान बना दो। दूसरा उन्होंने कहा संस्कारवान बना दो। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये कुछ इनपुट डाला है कि खाली शिक्षित होना सफिशिएंट नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान होना ये सफिशिएंट है। अभी उसको सुमन को डिग्री नहीं मिली, तो जिस पीछे जो लड़की आ रही थी वो संस्कारवान थी, उसने कहा सुमन तेरा फोटो नहीं है, वापस आ। यही संस्कार चाहिए भैया हमें, यही संस्कार चाहिए। चरित्रवान बना, ताली बजा दो तो बजा दो भाई, उसके लिए जोरदार बजाओ भाई। चरित्रवान बना दो, संस्कारवान बना दो इन स्टूडेंट्स को, और एबल बना दो, एबल योग्य, आपका आज प्रमाण पत्र दिया एबल, और उनको कैपेबल बना दो। मुझे बताया गया है कि आपके यहाँ स्किल की ऐसी एक लेबोरेटरी है जिसमें डमी है, जो हर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो आपको कैपेबल बना रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में इतने कैपेबल आपको नहीं बनाते। तो क्या कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब? आप इन स्टूडेंट्स को चरित्रवान बना दो, संस्कारवान बना दो, एबल बना दो, कैपेबल बना दो, ये देश अपने आप ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। ये एपीजे अब्दुल कलाम। क्या 4 चीजें बताई? कोई बताएगा भैया? मैंने 4 चीजें अभी तो बताई है, क्या बताइए? पहला, नंबर 1 चरित्रवान, नंबर 2 संस्कारवान, नंबर 3 एबल योग्य, नंबर 4 कैपेबल सक्षम। आपके अंदर भी चरित्रवान के गुण आने चाहिए, आपके अंदर भी संस्कारवान के गुण आने चाहिए। नहीं है तो विकसित करिए, है तो बढ़ाइए, और आपके अंदर भी योग्यता को धारण करने की शक्ति आनी चाहिए, है आपके अंदर, और एक कैपेबल बनने की भी क्षमता आपने होनी चाहिए कि देश विकसित राष्ट्र अपना बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से बोला कि हमें 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो किसके भरोसे बोला? आपके भरोसे। मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा 2047 में, 2047 में आप रहोगे। आप अभी 25-30 साल के हो, 2047 में आप रहोगे। जब आप इस देश को विकसित राष्ट्र की परिभाषा में सम्मिलित होते देखोगे तो आपका दिल प्रसन्न होगा कि नहीं होगा भाई साहब? होगा ना? यही बात समझाने के लिए आपको आया हूं। अब एक टीचर के लिए लास्ट बात कहकर के समाप्त करूंगा। टीचर क्या होता है? आपके ये सब बैठे हैं यहाँ पे, मेरे को एक टीचर ने आशीर्वाद दिया, मैं आपको कहता हूं कि आपको ये आशीर्वाद इस तरह का देना चाहिए। क्या हुआ, एक बार मैं साइकिल चलाता हूं, अभी जो भी संचालन कर रहे थे सबसे पहले गरिमा कर रही थी, किसी ने कहा कि मैं बाइसिकल मैन हूं, और मुझे खुशी है कि मैं साइकिल चलाता हूं संसद में, मतलब अब घर से संसद जाने के लिए ज्यादातर साइकिल यूज करता हूं। एक बार तो 2 साल तक विदाउट फेल ही गया, मतलब घर से संसद, संसद से घर, साइकिल चलाते हुए बचपन में क्या हुआ मेरे साथ जो घटा, बचपन में मैं साइकिल चला रहा था, और साइकिल चलाते चलाते मुझे सड़क से एक कील नजर आई। मैं नीचे उतरा और मैंने कील उठाई और सड़क से दूर फेंक दी। पीछे एक टीचर आ रहे थे, मैं उस टीचर को भी सलाम करता हूं। पीछे एक टीचर आ रहे थे, और उन टीचर को मैं कई बार जिक्र करता हूं, उनका नाम था नारायण जी सुदाम। पीछे वो आ रहे थे
उन्होंने कहा अर्जुन कहीं करियो भी मारवाड़ी में। मैंने कहा मैंने तो ये एक की ली थी उठाई, मैं मारवाड़ी बोला। उन्होंने कहा थारे तो आ साइकिल में लागी को नहीं, तेने क्यों उठाई? कोई तेरे तो लगी नहीं, तेरे को तो दिख गई, तेने तो साइकिल दूर कर लेता। तू उतरा है, समय खराब किया है, कील को तेने फेंका है। उत्तर मुझे ध्यान नहीं था, उत्तर गुरु जी को ध्यान था। उन्होंने कहा अर्जुन, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं, पंजाबी में अर्जुन बोलते हैं कई बार। अर्जुन, ये तेने बहुत बड़ा काम किया, ये तेरे साइकिल को तो पंचर नहीं किया, तेरे को दिख गया, लेकिन किसी दूसरे की साइकिल की पंचर हो जाती तो उसको बहुत तकलीफ होती, इसलिए तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसी कारण से मैं इस मंच पे खड़ा हूं। टीचर की बड़ी भूमिका होती है जीवन को निखारने में, जीवन को संवारने में। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी पूछा रिटायर होने के बाद क्या बनोगे, उन्होंने कहा टीचर। तो पूछा टीचर ही क्यों, वाई टीचर ओनली? तो वो कहते हैं कि टीचर इज जस्ट लाइक ए कैंडल, यू लिसन मी, इट एपीजे अब्दुल कलाम। टीचर इज जस्ट लाइक ए कैंडल, फर्स्ट बर्न देन लाइट। इसलिए टीचर पहले जलते हैं फिर प्रकाश करते हैं और आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। अब मैं एक लास्ट में शेर कह करके अभी बात, शेर कह दूं क्या भैया? शेर शेर कह दूं क्या नहीं कहना है? आपकी इच्छा है क्या? बोले नहीं यार, आप भूख लगी क्या? कह दूं क्या? एक बार दुष्यंत कुमार बहुत बड़े कवि हुए हैं, अपने घर की गांव में नदी के पास बैठे थे, उसमें पानी नहीं था। तो एक बड़ा आदमी आया, दुष्यंत कुमार जी क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़े कवि हो, लेकिन इस नदी के पास बैठे हो, क्या पानी नहीं है? कोई आपको कह सकता है कि कहाँ अम्बाला की यूनिवर्सिटी में ले लिया, आप तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, आप अम्बाला में जन्म लिए, थोड़ा पिछड़ा हुआ शहर है। अगर आप दिल्ली में जन्मते तो और ज़्यादा एडवांस में IAS बन सकते थे, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत है। अपने शहर से, अपने घर से, अपने परिवार से अफेक्शन करना सीखो, आलोचना मत सुनो। मैं मेरे बीकानेर शहर की आलोचना नहीं सुनता हूँ, तो आगे से आपको अम्बाला शहर की भी आलोचना नहीं सुननी चाहिए। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं। क्या कहते हैं वो? नहीं, ये दुष्यंत कुमार कहते हैं। वो नदी में बैठ गए, घर की नदी थी उनके गांव की। तो उन्होंने कहा कहाँ बैठ गए दुष्यंत कुमार जी, इसमें तो पानी भी नहीं है, कोई अच्छी हवा भी नहीं आती। तो दुष्यंत कुमार जवाब देते हैं कविता के माध्यम से। और क्या कहते हैं वो? बहुत अच्छे आदमी जो होते हैं, सामने गांव के मजबूत आदमी होते हैं, पंच सरपंच या अच्छे आदमी जिसको गांव में सब मानते हैं, उनको कहते हैं क्या कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। मैं ठीक है, आप कह रहे हो कि जहां पानी है चले जाऊं, गंगा नदी में पानी खूब है चला जाऊं, लेकिन मेरे गांव की नदी है, मेरे अम्बाला शहर का ये रेस्टोरेंट है, मेरे अम्बाला शहर का कॉलेज है। ये बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। आप बिलोंगिंगनेस बोलते हैं, ये मेरे गांव की नदी है, बचपन में यहाँ खेला हूं, अभी पानी नहीं। तो वो कहते हैं इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव दरदरी सही लहरों से टकराती तो है। ताली बजा रहे हो क्या? तो जोर से बजा दीजिए, आगे और बजानी पड़ेगी। और इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव दरदरी सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाकी तो है। जलाओ, प्रकाश होगा और आपके जीवन में भी प्रकाश होगा, आपको सफलता मिले, जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।